So let's say there are two functions fx and gx, and we have to conclude whether these two functions are identical or not. So for two functions to be identical, the only condition is their graph should be exactly same, and for two functions graph to be same, their domain should be equal. Domain of f should be equal to domain of g. Similarly, their range should be equal. Range of f should be equal to range of g. क्या ये दो कंडीशन सफिशिएंट है क्या ग्राफ को सेम होने के लिए? क्या लगता है? No. नहीं, ऐसे तो फिर sin x और cos x आइडेंटिकल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का डोमेन r होता है, दोनों का रेंज -1 से 1 होता है, पर वो आइडेंटिकल नहीं है. इसके साथ साथ देयर इज थर्ड कंडीशन, दैट इज fx इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर ऑल इनपुट्स. सारे इनपुट के लिए जो ये आउटपुट है वो क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग आउटपुट शुड बी सेम. तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, देन वी कॉल टू फंक्शंस एज आइडेंटिकल फंक्शन. एंड एज अ लाइक मतलब सिंस टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल, तो उनका ग्राफ भी कैसा बनेगा? उनका ग्राफ विल आल्सो बी एग्जैक्टली सेम. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं. जस्ट टेल मी वेदर दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट. So the question is, fx है ln x square and gx है 2 ln x. मुझे बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे? Yes. 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 Yes, sir. आइडेंटिकल होंगे. No, wrong. These are not identical functions. Not identical. कोई बता सकता है क्यों? अपन डोमेन चेक करते हैं. मुझे इसका डोमेन बताना, इस fx का. All real values. X greater than 0. नहीं, रॉन्ग. All real values. रॉन्ग. क्या डोमेन निकालना ही भूल गया यार. All real values -1. नो, रॉन्ग. -1. रॉन्ग. All real values except 0. ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0. ये डोमेन होगा. समझ में आता है सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज इनपुट हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव बन जाएंगी. तो सारी रियल वैल्यूज इनपुट हो सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि लॉग के अंदर 0 इज आल्सो नॉट अलाउड. इसका डोमेन क्या है? Positive all positive values. ऑल पॉजिटिव वैल्यू. हाँ. डोमेन ही अलग हो गए तो ग्राफ के सेम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है. ग्राफ कैन नॉट बी सेम इन दिस सिनेरियो. डोमेन ही अलग है. ये ग्राफ तो पूरे नंबर लाइन पर है एक्सेप्ट 0, एंड दिस इज ओनली फॉर r प्लस नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. पर एक बार देखने में तो लगता है ना कि यार ये दोनों तो सेम ही होते हैं. ln x स्क्वायर और 2 ln x तो बराबर ही होते हैं. दीज आर लाइक सेम फॉर्मूलेज. Yes. नहीं, ऐसा नहीं है. ln x स्क्वायर से अगर 2 को जब नीचे लाते हैं ना, तो 2 तो नीचे आ जाता है. नाउ द लेफ्ट आउट पार्ट इज ln mod x. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. Oh, अच्छा. ठीक है? बिकॉज यहाँ पे भी x की सारी वैल्यूज इनपुट हो सकती हैं, एंड mod x में भी x की सारी वैल्यूज इनपुट हो सकती है एक्सेप्ट 0.
ठीक है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. fx is cosec x, gx is 1 upon sin x. बोलो आइडेंटिकल है क्या? अब यार फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, इसका मतलब जो इनपुट आउटपुट मिलेगा ना वो तो सेम ही मिलेगा. यस या नो? बट हमें सिर्फ क्या चेक करना है? डोमेन एंड रेंज. रेंज भी सेम आएगा, बस डोमेन चेक करना है कि क्या इन दोनों का डोमेन सेम है. इफ डोमेन इज सेम एंड फॉर्मूला तो सेम ही है तो फिर ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे. एंड इफ डोमेन्स आर नॉट सेम देन ये आइडेंटिकल नहीं होंगे. बताओ क्या आंसर है? Identical. Okay. Others, please tell. Identical. क्या आ रहा है डोमेन? Not identical. Not identical. ओके. कोई थर्ड आंसर आ सकता है क्या? चलो, फाइनली देयर आर टू कैटेगरीज. सम आर सेइंग आइडेंटिकल, सम आर नॉट आइडेंटिकल. Ruben said not identical. Not identical. Not identical. Another answer not identical. अभी कोई आइडेंटिकल बोल रहा है क्या? Is there anyone who thinks these two functions are identical? Rishai is saying not identical. I'm thinking. I'm not sure yet. अरे डोमेन तो निकालना है, इसका मतलब हम डोमेन ही प्रॉपर्ली नहीं निकाल पा रहे. बिकॉज इतना तो पक्का है कि यार ये दोनों जो मशीन्स हैं ये सिमिलर मशीन्स तो होंगी बिकॉज कॉसेक एक्स और साइन एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है? Identical. ओके. So I'm not sure yet. अरे तो श्योर ही तो होना है. 1 upon sin x. जस्ट अ सेकेंड. 1 upon sin x. तो बेसिकली अगर मैं दोनों में कोई पर्टिकुलर इनपुट कराऊंगा तो विल आई गेट द सेम आउटपुट फ्रॉम बोथ? यस या नो? Yes. यस, बिकॉज ये दोनों फॉर्मूले सेम है. बस बात क्या आती है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जो इसमें इनपुट पॉसिबल है और इसमें इनपुट पॉसिबल नहीं है. तब ये दोनों आइडेंटिकल मशीन्स नहीं होंगी बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा इनपुट ले पा रहा है. तो फिर आइडेंटिकल कैसे हुई? नहीं होगी. हाँ. इसका मतलब हमें सिर्फ डोमेन की बात करनी है क्योंकि अल्टीमेटली इनके फॉर्मूले तो सेम ही है. cosec x को भी राइट 1 upon sin x and 1 upon sin x can be written as cosec x हमेशा. we have to just check the domain. क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसी कौन सी वैल्यू जो उसमें जाएगी उसमें नहीं जाएगी? वही तो बताना है. अगर ऐसी कोई वैल्यू है then these two functions are not identical. और अगर there are same values जो दोनों में जा सकती हैं, it means same domain. तो these two functions are identical functions. सर रेसिप्रोकल में ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? वो अभी नहीं कर सकते. नहीं होता तो है पर वो मतलब इस लेवल पे नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड जो कि अपन ने बाकी के लिए किया था, वैसा नहीं हो सकता. cosec x का डोमेन बताओ. cosec x में कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते? n pi. n pi. Because wherever sin x is 0, cosec x is undefined. तो sin x 0 कहाँ पे होता है? n pi पे. gx का डोमेन बताओ. r minus wherever sin x is 0 और sin x 0 कहाँ पे है? Again n pi. दोनों डोमेन सेम है कि नहीं है? Yes, sir.
सेम है. These two are identical functions. Doda never right. These two functions are identical functions. Is this point clear? Next pair of functions. ln e to the power x. This is your fx. And gx is e to the power ln x. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो fx कितना आएगा? जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ताकि अपन फॉर्मूले को तो देखें कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है कि अलग अलग है. ये तो वैसी बात हो गई कि अगर फॉर्मूले अलग हो गए, fx दिया है e टू द पावर x और gx दिया है sin x, एंड क्वेश्चन इज कि बताओ ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं. तो क्या आप इसमें डोमेन निकालोगे? नहीं. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही अलग अलग है यार, इनपुट आउटपुट ही अलग अलग होने वाला है, तो आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते. बट यहाँ पे फंक्शंस क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट फंक्शन इज ln e टू द पावर x, सेकंड फंक्शन इज e टू द पावर ln x. पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ln e टू द पावर x, व्हाट यू विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग? x नीचे आ जाएगा, इनसाइड इट विल बी ln e, और ln e कितना होता है? 1. तो fx is basically x with some constraint in domain. Okay. gx कितना आ रहा है? This is base e only. तो ये जब दोनों सेम हो जाते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर सिर्फ क्या बचता है? x. There is a property of log n to the power ln to the base n x will be log to the base n. yeah, n to the power log base n y to the base n is equal to y. Okay, this is the property. तो as per this property gx भी कितना हुआ? x. इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अब सिर्फ क्या चेक करना होगा? domain. डोमेन. डोमेन बताओ डिफरेंट. डोमेन ऑफ f डोमेन डिफरेंट है सर. और डोमेन ऑफ g. ओके, तो डोमेन अलग अलग है. डोमेन ऑफ f is Domain like all डोमेन real ऑफ f numbers. is All real numbers. All real. correct, x belongs to r, and domain of g is x R plus. R plus. x greater than 0 or r plus, hence not identical. आई होप डोमेन निकालने में आप लोगों को अब हमारा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम अब स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. कहीं डाउट हो तो किसी को तो पूछ लेना. ठीक है. तो वो सिंप्लीफिकेशन एक बार बता सकते हैं ln e to the power x. दिस ln e टू द पावर x, या ये तो एक प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की. ln या log a टू द पावर x कितना होता है? x log a. पता होगा ना ये प्रॉपर्टी? नहीं क्या बात कर रहे हो यार. सर, नहीं किया हमने वो लॉग वाला चैप्टर. चलो कोई बात नहीं. तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ देयर इज सम पावर ऑन द नंबर इनसाइड लॉग, देन दिस पावर कम्स आउटसाइड इन मल्टीप्लिकेशन विद द रिमेनिंग पार्ट. तो ये x नीचे आ जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है log a, वो उसके साथ प्रोडक्ट में रहता है. तो अगर कभी ऐसा हो log 2 to the power 3, तो इट कैन बी रिटन एज 3 log 2. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? यहाँ पे था ln e टू दी पावर x, तो x बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम x ln e, दैट इज x log e टू द बेस e. ये अगेन 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज x. ओके, ठीक है. तो डोमेन अलग अलग है, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है. बस एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. fx equals 1 upon mod x and gx equals under root of x to the power minus 2. टेल मी ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं? x to the power minus 2.
Not identical. Not identical है sir. Identical. Sir, not identical. Not identical है sir. Not. Not. नॉट आइडेंटिकल. Not identical. Yes, sir. Yes sir. सबका सेम आंसर आ रहा है. हाँ sir, not identical. Oh. किसी का आइडेंटिकल आ रहा हो तो प्लीज टेल मी. Mhm. All are getting not identical. Yes sir. Yes, All sir. are wrong. हाँ. कैसे? So if we put 1 in g of x, then it will be root of minus 1. But if we put 1 in f of x, then Fx is 1 upon mod x and gx is x to the power minus 2 under root. वो पावर में है. Power में sir. हाँ यार, मैं पावर में लिखा था वो. It's in power. Okay. It's in power. Sir, but won't the range be different? Domain will be same, but range. But अगर if formula is same, then range has to be same ना. मुझे तो यहाँ पे ये दोनों same formula लग रहे हैं. These two are exactly same formula. इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है fx में. Let's see gx में क्या हो सकता है. Can we write x to the power minus 2 as 1 upon x to the power 2? Correct? Yeah. Whole under root, which is 1 under root upon x square under root, which is 1 upon under root of x square. Now tell me x square का under root क्या होता है? x या mod x? Mod x. Mod x. It is Mod mod x. Ah, इसको right. please याद कर लो, please. इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए यार. So it is like 1 upon mod x. तो ये तो वही बात हो गई यार. fx और gx exactly same है, फॉर्मूला भी सेम है, everything is same. So domain, range, input, output, graph, everything will be same. These are identical functions. So Yeah. you can put 0 in g of x, right? Not you cannot put 0 in this. How Wait. you can put 0? In the inner thing has to be Yeah, so 0 to the power minus 2 is basically 1 upon 0 infinity. square, na? Yeah, sorry. It is not defined. Clear? Yes, sir. Yes sir. Yeah. तो डोमेन है कितना वैसे? डोमेन इज r R minus minus 0. फॉर बोथ. और फॉर्मूला सेम आ गया है तो रेंज भी सेम आएगा. रेंज सेम, ग्राफ सेम, हेंस आइडेंटिकल फंक्शंस. जनरली अगर फॉर्मूला सेम होता है तो डोमेन सेम रहता है ना? नहीं ना, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना. लाइक दिस वन ln x square and 2 ln x. That's because of the mod, right? Yeah. तो if exactly formula same है तब तो हाँ. सब कुछ ही सेम होगा ना. Okay. Yeah. ठीक है. Is this clear to everyone?
वो सर अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे को लगा आपने 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं, का क्या वो सेकंड का एफएक्स क्या है? सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिग्नम। Yeah, so these are like 5 parts. Fx and gx are given and we have to tell whether these two functions are identical or not identical. First is sec square x minus tan square x. Second function is 1. Then signum x square plus 1 sin square x plus cos square x, 1 upon 1 plus 1 upon x upon 1 plus x. Similarly other two parts. Try karo. The first one is not identical. Yeah, हाँ Not identical. for n pi by 2. Graphs count different. Second one is not identical. अभी मैं बता Third, not that. First one, identical, not identical. Not Not identical. identical. Not Identical. Not identical because domain is different. ये तो constant function है and sec square x minus tan square x का domain will be different. क्या होगा sec square x minus tan square x का domain? R minus n pi by 2. Pi by 2. R minus 2n plus 1 pi by 2. Yeah. Hmm. Second one, Not identical. identical. Not identical. कैसे? Identical. Oh, अच्छा second हाँ, ये है। ओ अच्छा Third वाला not identical. हाँ, Third one not हाँ, identical. हाँ. Third वाला second. Sin square x plus cos square x is always 1. And signum Yeah. x square plus 1 is also always 1. One. Yeah. Why? Because signum की हमने definition पढ़ी थी. Signum x is basically 1, 0 or minus 1 depending on x greater than 0, x equal to 0, x less than 0. So if number inside signum is always positive, then the output is always 1. So in this particular scenario, number inside signum is x square plus 1, which is always positive. Hence, signum x square plus 1 will always give output as 1. So these two are completely identical functions with domain R and range 1. Next, Identical. Not identical. Not identical. 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 Not identical. Not identical. Identical. Not Not identical. identical. Not identical. बताओ यार, Identical. हमने Identical. सारे क्वेश्चंस Identical. अभी कर लिए and we are still like in two groups. It's identical. Identical. Not identical. I'm with Rhoda. The answer is not identical. Yay, let's go. Yeah. Yes. अगर अबे इसको Hades, अगर Zero नहीं डाल सकते. अच्छा एक सेकंड, हाँ. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस x ही आएगा. इट Yes. मींस अल्टीमेटली फॉर्मूला तो सेम है बट हाँ. डोमेन चेक करना पड़ेगा. इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन बताना. everything except 1. Except for Everything minus 1. Minus 1. Minus one. Minus 1. Except minus one. Yeah. ठीक है, और इसका डोमेन बताना. R minus 0. R minus 0. इसका डोमेन होगा r माइनस 0. क्वेश्चन खत्म. डोमेन Sir, अलग अलग है. सर एक क्वेश्चन है. जो क्या? वो जो फंक्शन है उसका R minus 0 की जगह R minus 0 and minus 1 नहीं होना चाहिए. इसका डोमेन. Yeah, R minus 0 and minus 1 also. जस्ट अ सेकंड. या करेक्ट. इस केस में दोनों आएगा, 0 एज वेल एज माइनस 1.
क्योंकि जब आप इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन नॉट इनपुट -1 ऑल्सो. तो दिस इज द सिचुएशन. दोनों के डोमेन अलग अलग है, हेंस नॉट आइडेंटिकल. नेक्स्ट, Not identical. greatest integer of fractional part x and fractional part of greatest integer x. Both are 0. Identical. Correct. Identical. Both are 0. Equal to 0. Both are 0. Hence identical function. Identical. Both are 0 क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर अपन निकालें तो क्या आएगा? 0. Because fractional part always lies between 0 to 1. Yeah. तो उसका इंटीग्रल पार्ट इज ऑलवेज 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज i. उसका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो इट इज ऑल्सो 0. So hence these two functions are constant function, that is 0, hence both are identical functions. Last one. Last one सोचो, एक ही बार में सही आंसर देना. Not identical. Identical. Not identical. नहीं, not identical. Not identical. Not Not identical. Not. सब गलत है. Not Not identical. identical. हाँ, not identical, but वो सेम रहेगा. not identical. Yeah. He's muted his mic. Wait. Shut up now. You shut up. You shut up. Yeah, Not identical. Not identical. sure. Yes, sir. Okay. पहले डोमेन निकालते हैं. इनफैक्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 1 minus cos 2x upon 2. तो 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta upon 2 is sin square theta. तो अंदर तो sin square x आएगा एंड उसका अंडर रूट है Sign it. एंड दिस फंक्शन इज sin. Then mod sin x. So this will be Mod mod sin sin x. and the other function is just sin x. So obviously now these two functions are different, hence not identical. इनका डोमेन सेम आएगा बट इनका क्या अलग होगा? Range. Range will be different, graph will be different, hence not identical. Okay. Yes, sir. So let's finish this concept of identical not identical functions and let's move to the next concept. Here हमने last to last class में we discussed about 1-1 many one function, onto into function and odd even neither function. इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं अपन को. So let's take one question. First question is, if fx equals x square plus bx plus 3 is not injective, for values of x in the interval 0 to 1, then B lies in. I am giving options also. These are the 4 options. ठीक है, देखो सब लोग,
तो दीज आर लाइक सम गुड क्वेश्चंस जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 का जो पॉसिबल ग्राफ है ना वो अपन बना लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके, एंड दिस इज द वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। तो इट्स लाइक माइनस बी अपॉन 2 माइनस डी, टी कितना है बी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 4। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब हमसे क्या बोला है कि यार दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन 0 से 1। तो यार ये नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं। 0 कहीं यहाँ होगा, 1 यहाँ पे होगा, और ये हमारा ग्राफ है। मुझे इस ग्राफ को उठा के यहाँ प्लेस करना है। मेरे पास मल्टीपल वेज है प्लेस करने के। मैं ऐसे रख सकता हूं। अगर मैंने ऐसा ग्राफ रखा तो मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में ये 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ? 1 1 1 1, 1 1 क्योंकि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो केस चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच में कैसा बनाना है, मैनी 1। क्लियर है क्या? ऐसा मैं अब किसी और तरीके से रखता हूँ ग्राफ को। ऐसा ग्राफ उठा के रखा मैंने। अब 0 से 1 के बीच में कैसा है, मैनी 1। ये चलेगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं ऐसे उठा के रख देता हूं तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, strictly decreasing. इट मींस हमें सिर्फ कौन सी वाली सिचुएशन चाहिए, ये ग्रीन वाली। और ग्रीन वाली सिचुएशन क्या बोल रही है कि वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बी बिटवीन 0 to 1. So the only condition which we have to apply after analyzing this situation is vertex should lie in 0 to 1 for function to be many 1. That's it. बस ये अप्लाई करना है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या था? It is minus b upon 2. It should be greater than 0. It should be less than 1. 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 माइनस b 2, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी b 0 minus 2. That is b is from minus 2 to 0. Option B, option C is your answer. Okay? मैंने पूरा लिखा नहीं क्या अभी? Sorry. If fx is 1 1, then m must lie in the interval. Yeah, question is this much only. Options are minus infinity to 0, minus infinity to 0 where 0 is included, 0 to infinity. This is a good question. इस टाइप के क्वेश्चन IIT में काफी बार आए हैं. And 0 to infinity, 0 included. Guys, ये सारी chats, everything is getting recorded. मत करो टाइम पास. So this question says there is a function fx which is a piecewise function. It is defined differently for x less than 0 and x greater than 0. For x less than 0, it is a quadratic polynomial. For x greater than 0, it is a linear polynomial. Yeah, linear expression. Now the question says कि if fx is 1 1, this function is overall 1 1 function, then m must lie in the interval. x लेस देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक है, ओके,
इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ विल बी लाइक दिस, कॉन्केव अपवर्ड्स, जिसका वर्टेक्स विल बी minus b by 2a, that is minus m, or y coordinate will be minus d by 4a, that is minus of b square, 4m square b square plus 4 upon 4. So that is minus m comma minus m square plus 1. This is the vertex. So Okay. will it be A? How? I mean, like, first of all, x is equal to minus m hota hai, because it comes as minus 2m upon 2. So x is equal to minus m. So minus m is greater than 0. Okay. And then mx minus 1 में x is greater than 0. So m is less than 0 in both cases. Like in the end, m is less than 0 answer आता है. Okay. And then 0 to minus infinity is. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से बताता हूँ कि लाइक दिस इज द क्वाड्रेटिक. इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो इधर लेफ्ट में आएगा, यस या नो? और इसे हमें 1 1 फंक्शन रखना है. अगर इसको 1 1 फंक्शन बनाना है तो क्या उसका वर्टेक्स इस एरिया में आ सकता है क्या? अगर ये वर्टेक्स इधर लेफ्ट में आ गया तो फिर ग्राफ ऊपर यहीं से निकल जाएगा ना. So then this function won't be a 1 1 function. तो इसका मतलब वर्टेक्स को कहां लाना पड़ेगा? जीरो पे. वर्टेक्स को कहां लाना पड़ेगा? पक्का ग्राफ तो ऐसे ही आ रहा है नीचे. अब नाउ यू हैव अ चॉइस. हाउ व्हाई वी हैव अ चॉइस? बिकॉज m इज अ वेरिएबल हियर. तो वी हैव अ चॉइस कि हम इस ग्राफ को कहां से रिटर्न भेजना चाहते हैं. तो अगर हम y एक्सिस के लेफ्ट से रिटर्न भेजेंगे तो ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? The vertex should be on the right side of the y-axis. Exactly. तो जो वर्टेक्स होना चाहिए ना वो y एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए, so that turning takes place on the right side of y, so that when we focus on the left side of y axis तो हमें सिर्फ कैसा फंक्शन मिलना चाहिए? डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, which is a 1 1 function. Is this clear to everyone? Yes, sir. तो इस वर्टेक्स को राइट में होना पड़ेगा. वर्टेक्स हैज टू बी टू द राइट. और वर्टेक्स के राइट में होने का मतलब minus m should be greater than equal to. Equal to is also possible. Vertex अगर यहाँ पे भी आ जाता है 0 पे तो भी चलेगा. इसका मतलब m is less than equal to 0. अभी तो एक आंसर निकला है. This is not the final answer. This is your first answer, first case. जिससे एटलीस्ट जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है वो तो 1 1 ही रहेगा. ओके ठीक है. तो अपन फिर से फ्रेश ग्राफ बनाते हैं. तो अब ग्राफ क्या बना? अब ग्राफ बना कि क्वाड्रेटिक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे रुक गया. हमारे पास लेफ्ट साइड का ग्राफ आ गया. तो ये पॉइंट बता सकता है कि कोई कितना होगा? क्वाड्रेटिक में अपन क्या रख दें? x इक्वल टू 0. तो अपन को कितना मिलेगा? -1. This point is -1. The vertex. What? Vertex उसके आगे है ना, उसके आगे हमें ग्राफ को लेना ही नहीं है. हमें तो इस ग्राफ को सिर्फ x लेस देन 0 के लिए लेना था. तो इतना लेकर अपन ने खत्म कर दिया ग्राफ. ठीक है. अब राइट में कैसा फंक्शन है? mx -1. अब mx -1 तो स्ट्रेट लाइन होता है. 0 पर ये भी -1 से स्टार्ट होगा. And it will go down. अब
फॉर m लेस देन, अब इसके बाद वी हैव टू ऑप्शंस, ये लाइन को हम ऐसा भी भेज सकते हैं, ऐसा भी भेज सकते हैं, ऐसा भी भेज सकते हैं, या डाउन भी भेज सकते हैं। कहां भेजना होगा 1 1 फंक्शन के लिए? डाउन। डाउन। इसका मतलब हो गया स्लोप को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। m has to be less than 0. This is your second condition. दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो you will get option A where 0 is not included. सर क्या हुआ, नहीं आया समझ में? सर एक बार बोल सकते हैं, मेरा वाईफाई चला गया था, अभी ज्वाइन किया। यहाँ तक क्लियर है? ये वर्टेक्स वाला नहीं सर, ऊपर वाला देखा था जस्ट ग्राफ। कहाँ तक? यहाँ तक? हाँ ओके। या तो एक बार वापस देखते हैं। So we have been given a function which is a piecewise function defined like this. We have to find the value of m so that this function is 1 1 overall. तो हमने लेफ्ट साइड से एनालाइज करना चालू किया, हमने इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से बन के आ रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ को वी हैव टू कीप इट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, क्योंकि उतना ही पोर्शन हमें कंसीडर करना है। तो अगर इस वर्टेक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा, इट विल टेक अ टर्न on the left of y-axis only. तो वो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। So for this function to be a 1 1 function, इस वर्टेक्स को कहाँ पे होना पड़ेगा? To the right of x, to the right of y-axis. ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes sir. तो अब इस क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स को अगर राइट वाई एक्सिस के राइट साइड में होना है तो इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट था -m, तो -m हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड आते हैं अपन इस स्ट्रेट लाइन पे, विच इज योर mx -1। तो एट x इक्वल टू 0 mx -1 भी -1 दे रहा है, और एट x इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 2mx -1 भी -1 दे रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमारे पास लाइन को ड्रॉ करने के वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम लाइन को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, थोड़ा नीचे, हॉरिजॉन्टल और नीचे। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा केस होगा जो 1 1 होगा और जो मैनी 1 होगा? नीचे वाला। फॉर फंक्शन टू बी 1 1 इस लाइन को हॉरिजॉन्टल के भी नीचे रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर वो ओवरऑल 1 1 फंक्शन बचेगा ही नहीं। इट मींस इसका स्लोप has to be negative, और इसका स्लोप था कितना? m के बराबर। m was the slope, तो m has to be less than 0. That's it. एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। एक फंक्शन है from r to r defined as fx equals x plus m for x less than equal to 1 and 2mx minus 1 for x greater than 1. If function is surjective on R, then m must lie in the interval. Options are 0 to 2, minus infinity to 0, minus infinity to 0, 0 excluded, and 0 to infinity. Similar question hai, like the previous question. Here again the function is piecewise function, but both portions are linear. And you have been asked if function is surjective
अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन, तो m का इंटरवल बताना है। तो अ फंक्शन इज ऑन टू व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और यहाँ पे कोडोमेन कितना है r। तो इनडायरेक्टली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that range of given function is r। हमें ये बताया गया है कहीं ना कहीं इसका रेंज r है, हमें m की वैल्यूज निकालनी है। यू हैव 2 minutes, ट्राई करो। अगेन थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 कहीं यहाँ पे होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन इज x प्लस m। ओके, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ m, तो m के टर्म्स में क्या वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू 1? m प्लस 1। अब m प्लस 1 वी डोंट नो कि वो कहाँ होगा एग्जैक्टली, ऊपर होगा कि नीचे होगा, पर अपन कहीं एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से 1 पे यहाँ पे है वैल्यू, दिस इज योर m प्लस 1, जस्ट एजम्पशन है। अब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो लाइन नीचे जाएगी कि ऊपर? नीचे। ऐसी कोई लाइन होगी, नॉट नेसेसरी फ्रॉम जीरो, बट ऐसी कोई लाइन होगी? यस या नो? इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से m प्लस 1 तक सारी वैल्यू रेंज में कवर हो गई कि नहीं हो गई? m प्लस 1 क्यों? m होगा ना सर? m क्यों होगा यार? x इक्वल टू 1 रखेंगे ना इस फंक्शन में। ओ, x इक्वल टू 1 रखने पर आई एम गेटिंग m प्लस 1। अच्छा, हाँ। इट मीन्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू m प्लस 1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड से इतनी वैल्यूज मिल चुकी हैं इन रेंज। ओके सर, पर y इंटरसेप्ट तो m है ना? हाँ, तो आई सेड ना कि ये ओरिजिन से पास होना जरूरी नहीं है, वो बाय मिस्टेक हुआ है। ये बाय मिस्टेक है यार, मैं फिर से बना रहा हूँ। अरे यार, चौथा ग्राफ बना रहा हूँ मैं। It will be like this, ठीक है? I don't know the value of m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पूरा नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके, फाइन, लेट्स कंटिन्यू। तो नाउ ऑन द राइट साइड, दैट इज व्हेन x is greater than 1, योर फंक्शन इज 2mx minus 1। तो अगेन एट x इक्वल टू 1 हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? 2m minus 1। एट x इक्वल टू 1 2m minus 1 मिल रहा है। अब 2m minus 1 कहाँ होगा इसके रेस्पेक्ट में हम बता नहीं सकते ऐसे में यार। मे भी कहीं ऊपर हो सकता है, मे भी कहीं नीचे हो सकता है, मे भी इसके बराबर हो सकता है। बट मुझे एक बात बताओ, इसका जो स्लोप है सेकेंड लाइन का, क्या वो नेगेटिव एक्सेप्टेबल होगा क्या? लाइक दिस? नो। लाइक दिस नेगेटिव चलेगा क्या? नो, नेगेटिव नहीं चल सकता, बिकॉज अगर आपने नेगेटिव स्लोप किया तो फिर रेंज पूरा आर कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हो गया इसका स्लोप हैज टू बी अप। तो अगर इसका स्लोप हैज टू बी अप तो पहली कंडीशन तो समझ में आनी चाहिए, 2m हैज टू बी ग्रेटर देन 0, योर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंडली ये जो गैप है वो भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब हो गया ये पॉइंट कितना था? 1, तो ये जो 2m minus 1 है, either it should be equal to m plus 1 or it can be less than m plus 1 also. So basically m plus 1 has to be greater than 2m minus 1. So on solving I am getting m less than 2 और यहाँ से आया m greater than 0. So final answer is मतलब less greater than equal to 2. तो 0 से 2 तक। This is the final answer. मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार सब लोग देखो, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं यार। आई थिंक मैं ना एक्स एक्सिस नहीं बनाता हूं, बिकॉज मुझे एक्स एक्सिस की ही तो पोजीशन नहीं पता। ओके, मैंने ये वाई एक्सिस बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक्स एक्सिस पे 1 तो प्लॉट करना पड़ेगा।
ओके, दिस इज 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 पर ये वाला फंक्शन कितना वैल्यू दे रहा है? m+1। आई डोंट नो m+1 कहाँ पे है, मैं कहीं एज्यूम कर रहा हूँ y एक्सिस पर। लेट्स से दिस इज m+1, तो लाइन कैसी बनेगी? टिल दिस 1 लाइन विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। अब इस दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 2m-1। 2m-1 नहीं पता कहाँ होगा, मैं कहीं पे मान लेता हूँ। 2m-1 कहीं यहाँ पे है, दिस इज योर 2m-1। अगर यहाँ पे है तो इतना तो सबको क्लियर है ना कि स्लोप इसका नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि फिर हमें जो रेंज है वो r नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से जो लाइन बनने वाली है उसको ऊपर ही भेजना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. इसका मतलब दिस स्लोप हैज टू बी ग्रेटर देन 0, 2m ग्रेटर देन 0, दैट इज m इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट तो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यार अगर यहाँ से स्लोप ग्रेटर देन 0 बना भी देते हैं तो भी क्या आपको r मिल गया क्या रेंज? कौन सा नहीं मिला पोर्शन? ये वाला रेंज में। इसका मतलब ये जो 2m-1 है ये m+1 के ऊपर नहीं होना चाहिए, या तो m+1 के बराबर हो या उसके नीचे हो। अगर नीचे होगा और लाइन ऐसी जाएगी तो सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो यार। हाँ। सो कंडीशन जो हमने लगाई वो लगाई m+1 को ऊपर होना पर पड़ेगा। वो 1-1 नहीं हुआ ना, तो 1-1 बोला भी नहीं है ना, सर्जेक्टिव बोला। अच्छा, बाइजेक्टिव नहीं। हाँ ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है। वी हैव टू मेक द फंक्शन ओनली सर्जेक्टिव। ओके। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आई m< 2, यहाँ से कंडीशन आई m greater than 0। फाइनल आंसर है फ्रॉम 0 to 2। तो यार उस दिन हमने ऑड इवन फंक्शन की भी बात करी थी, एंड ऑड इवन फंक्शन को समझना इज इजी। बेसिकली व्हेन f of -x is equal to f of x, then function is even, and when f of -x is equal to minus of fx, then function is odd। और जब ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा होगा then function is neither। ठीक है, तो ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। इसमें एक दो बातें और डिस्कस अभी कर लेते हैं। इनवर्स of an even function is defined or not defined? Inverse of an even function is defined or not defined? For function to have an inverse, the function has to be 1-1 as well as onto। but क्या even function 1-1 होता है? Even function is always symmetrical about y-axis। y-axis। और अगर वो y-axis के about symmetrical है, it means it cannot be a 1-1 function। Yes। और अगर वो 1-1 function नहीं है तो inverse of an even function is never defined या not defined। लिखा भी था शायद ये उस दिन। नेक्स्ट पॉइंट, Sir, हाँ we had written that cos x is even, या but cos x has inverse। अरे इसके बारे में हम ऑलरेडी एक दो बार बात कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है इफ वी टॉक इन द एंटायर डोमेन, बट इफ वी टॉक इन अ पर्टिकुलर डोमेन where the function is 1-1 as well as onto, then its inverse is defined। Okay। So like if I draw the graph of cos x, इसका तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इफ आई एनालाइज दिस फंक्शन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, लेट्स से फ्रॉम 0 to π। अब 0 to π में कितना ग्राफ है?
ओनली दिस मच, सिर्फ इतना ग्राफ है. इज दिस अ 1-1 फंक्शन? Yes. अब इसका इनवर्स 0 से पाई में तो डिफाइन हो सकता है ना. Okay. So cos inverse x is actually defined in 0 to pi only. वो अपन पढ़ेंगे ITF में. Okay. Okay, ठीक है. I hope this point is clear. Second point, every function can be expressed as sum of an even and an odd function. कोई भी फंक्शन हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में. जैसे 2 to the power x. मुझे बता 2 to the power x इवन है कि ऑड है? Neither. Okay, any other answer? Any Both. other answer? Both. Both क्या होता है यार? Neither. It is neither odd nor even. Okay. Okay. तो ये तो odd भी नहीं है, even भी नहीं है. But every function can be expressed as a sum of odd and even function. It means I can write this function as a sum of two functions. One will be odd and other will be even. कैसे हो सकता है एक बार देख लो. fx can be written as f of x plus f of minus x upon 2 plus f of x minus f of minus x upon 2. Just tell me जो right hand side है पूरा overall क्या वो fx के बराबर है कि नहीं है? क्या LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है? Yes. It means any function can be written like this. अब मुझे इस फंक्शन का नेचर बताओ. ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है. Let me name the first function as gx. f of x plus f of minus x upon 2. And other function as hx. कैसे पता करें ये कैसा फंक्शन है? g of minus x कितना होगा? g of minus x will be f of Minus x. plus f of x upon 2. तो g of x और g of minus x कैसा आया? इक्वल आया. Hence this function is even function. Okay. And hx कैसा आएगा? Anyone can guess? Odd. 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 इसका मतलब every function can be written down as the sum of even plus odd. बस यही कॉन्सेप्ट था. कोई भी फंक्शन हो उसको इवन और ऑड के सम में लिख सकते हैं. तो 2 to the power x को बताओ क्या लिखें? 2 to the power x minus 2 to the power minus x upon 2 क्योंकि ये ऑड कंपोनेंट होगा. एंड 2 to the power x plus 2 to the power minus x upon 2 ये इवन कंपोनेंट होगा. और इन दोनों का सम will be 2 to the power x. If this function is odd, then find the value of a. And इसका second part is
If this function is even, same function, then find A. Yeah, let's try first question. यार ये फंक्शन ऑड बोला है, तो f of minus x कितना होगा? A minus 2 minus x plus 3a minus 4. Okay, and for function to be odd, f of minus x should be minus of fx. Okay, इसका मतलब हुआ f of minus x plus f of x should be 0. दोनों फंक्शन का सम 0 होना चाहिए. आई एम एडिंग बोथ द फंक्शंस. अगर इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. और हमें क्या मिलेगा? 6a minus 8, which has to be 0. It implies a is equal to 8 by 6, that is 4 by 3. For the second question, this function is even. तो अगर फंक्शन even है तो अगेन f of minus x निकालना होगा जैसा ऊपर किया था. But f of minus x has to be fx. It implies f of x minus f of minus x has to be 0. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what we will get? We will get twice of a minus 2 into x. That should be 0. अब ये 0 सिर्फ तभी हो सकता है when a is equal to 2. This is your answer. Let's move to the next concept now. So now let's move to the next concept, which is called composite functions. So there are composite relations also. We can define composite relations, but as such it is not a separate article in our syllabus. Because I was doing questions उसमें r minus 1 था. हाँ, तो that is a question of composite relation only. वो अपन लोग binary operations में पढ़ेंगे. Okay. So let's talk about now composite functions. जब एक बार composite function को हम visualize करें ना, तो it's like this कि मेरे पास एक function है which is your function f. इसमें हम कुछ input कराते हैं x और हमें output क्या मिलता है? fx. Yes या no? अब इस आउटपुट को अगर हम दूसरी मशीन में इनपुट कराएं लाइक g, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? g of fx. नहीं, g of fx. ये समझ में आया? So basically this is called composition of या composite of fx and gx. ओके, तो यार कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ही है. हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. कोई भी नया फंक्शन, लेट्स से sin स्क्वायर x, ये भी दो फंक्शन के कॉम्पोजिट से ही बना है. ये किस किस का कॉम्पोजिट है? fx इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर. इन दोनों का कॉम्पोजिट करेंगे तो वी विल गेट sin स्क्वायर x. पर sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा? f of gx की g of fx. g of fx. f of gx कितना होगा यहाँ पे? sin x square. sin x square. और g of fx कितना होगा? It will be sin x का whole square. तो ये क्या हुआ? g of fx हुआ. Is this clear to everyone? Yes. ठीक है. तो पहले एक दो वेरी सिंपल क्वेश्चन. fx is x square, gx is x minus 7. g of fx बताना है, जिसको हम लोग गॉफ भी बोलते हैं, एंड f of gx बताना है, जिसको फॉक भी बोला जाता है. दोनों फंक्शंस को डिफाइन करो. क्या है वो x minus 7? या So x square minus 7 और x minus 7 whole square. Yeah. ठीक है. g of fx क्या होगा यार? g of fx में x square minus 7. g of fx में x की जगह हमें fx रखना है. तो g of fx will be f of x minus 7. और fx कितना था? x स्क्वायर. तो which is x square minus 7.
एंड एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा? एफ ऑफ जी एक्स में एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रखना है, तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी जी एक्स का होल स्क्वायर विच इज एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉग और गॉफ लेना आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स है रूट एक्स, जी एक्स है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, एंड हमें निकालना है फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट फॉग, सेकंड गॉफ, थर्ड फॉफ एफ ओ एफ, एंड लास्ट इज जी ऑफ जी। मतलब एफ एक्स में एफ एक्स को ही डाल दिया और जी एक्स में जी एक्स को ही डाल दिया। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। पहले इन चारों को डिफाइन करो, फिर उनका डोमेन बताओ। फॉग कितना होगा? फॉग विल बी एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब इस एफ एक्स में जी एक्स रखना है, तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप अंडर रूट ऑफ जी एक्स विच विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा? minus infinity to minus 2, not including minus 2. माइनस इंफिनिटी टू 2 And 2, sorry. and 2 will be included or not? Not. Why not? इंक्लूडेड होगा। दो अंडर Included. तो 2 minus x has to be greater than equal to 0 and also under root of 2 minus x has to be greater than equal to 0। दोनों अंडर रूट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। ये तो हमेशा ट्रू होता है, रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। Yes. और ये कब ट्रू है? व्हेन x is less than equal to 2। So this is your answer, that is minus infinity to 2 for the first part। गॉफ की बात करते हैं। g of fx, g of fx में हम x की जगह fx रख देंगे, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस fx, और fx था कितना? रूट x, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट x। इसका डोमेन चाहिए। 2 अंडर रूट है, पहला अंडर रूट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले अंडर रूट की डेफिनेशन को फुलफिल किया। दूसरे के अंदर है 2 माइनस रूट x, it also has to be greater than 0। It implies root x has to be less than equal to 2। It implies x has to be less than equal to 4। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है? x 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। आंसर इज 0 to 4. 0 to 4. 0 to 4 both included। Including both. Yeah, this is the answer of second। FOF, fx, f के अंदर ही fx रख दिया, f of fx कितना होगा? अंडर रूट ऑफ fx which is under root of x। X is greater than equal to 0. x is greater than equal to 0। लास्ट g of g का डोमेन आप लोग बता दो। g of gx आ कितना रहा है? इट इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस gx which will be under root of 2 minus under root of 2 minus x। अब हमें इसका डोमेन निकालना है। -2 to 2। या करेक्ट। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x, हमें इसका डोमेन निकालना है। यहाँ पे कितने अंडर रूट है? देयर आर 2 स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व, दोनों की डेफिनेशन फुलफिल करते हैं। 2 minus x has to be greater than equal to 0। It implies x less than equal to 2, first condition। And 2 minus under root of 2 minus x has to be greater than equal to 0। It implies 2 minus x under root less than equal to 2। It implies 2 minus x is between, इसको कैसे सॉल्व करें? 4 से -4। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। दिस इज अ इररेशनल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे इररेशनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। एक आंसर तो अपने पास आ गया है, x लेस देन इक्वल टू 2।
तो अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, अंदर वाली चीज हमेशा डिफाइंड होगी। तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एंड दिस पॉजिटिव इज लेस देन दिस पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों के स्क्वायर में भी वही रिलेशन होगा। तो इट्स लाइक 2 minus x less than equal to 4. It implies x greater than equal to -2. So final answer is -2 से 2. fx is x to the power x and gx is x to the power 2x. Find f of gx. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज x to the power 2x plus 1. ऑप्शन बी x to the power 2x to the power 2x. ऑप्शन सी x to the power 2x to the power x plus 1. And option D, x to the power 2x to the power 2x plus 1. अब बताओ इनमें से सही आंसर कौन सा? सिर्फ f of gx निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। f of gx थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो f of gx में fx के अंदर हमें x को रिप्लेस करना है, तो इट विल बी x to the power x में gx आ जाएगा, तो इट विल बी gx to the power gx. ओके, और gx था कितना? gx is x to the power 2x whole to the power x to the power 2x. What? Is this clear to everyone? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। यार ये पता है कौन सी सिचुएशन है? दिस इज द सिचुएशन a to the power m whole to the power n, which is a to the power mn. So this will be x to the power 2x into x to the power 2x. This will be x to the power 2x into x to the power 2x. तो ओवरऑल x की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 and 2x, तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी x to the power 2x to the power 2x plus 1. Mood. एक फंक्शन दिया हुआ है ax square minus root 2 for some positive a. If f of root 2 is minus root 2, then a is equal to. root 2. What? तो f of f root 2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये निकल के आएगा। एंड ये हमें कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू माइनस -2. माइनस रूट टू कैंसिल,
So what we will get, a times 2a minus root 2 सर whole आंसर रूट 2 है. is equal to 0. नहीं, आंसर root 2 1 नहीं. by root 2 है ना? Yeah, 1 by root 2. So it means 2a minus root 2 will be 0. It implies a is equal to root 2 by 2. That is 1 इक्वल by. टू 0 भी है ना? नहीं, 0 नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सम पॉजिटिव है बोला है. राइट. तो आंसर will be only 1 by root 2.